गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिए, डीएसयू जूनियर असिस्टेंट के लिए आज से हम मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के साथ। और इससे पहले हम परसेंटेज चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से परसेंटेज कंप्लीट कर सकते हो। और देखिएगा, आपकी डीएसयू जूनियर असिस्टेंट में 25 मार्क्स का 25 मार्क्स का मैथ से पूछा जाएगा, जिसमें 20 नंबर का तो रहेगा आपका अर्थमेटिक और 5 नंबर का रहेगा आपका एडवांस मैथ। इसलिए आपको अर्थमेटिक पर ज़्यादा फोकस करना है अभी। यदि आपका अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट हो जाए, इसके बाद हम जो एडवांस के चैप्टर हैं वो आपके कंप्लीट करवा देंगे। और देखिएगा, 25 मार्क्स का 25 मार्क्स का आपका दिल्ली जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जिसमें दिल्ली हिस्ट्री, दिल्ली जियोग्राफी, दिल्ली कल्चर, दिल्ली इकोनॉमी प्लस दिल्ली करंट अफेयर, यानी सब कुछ दिल्ली से पूछा जाएगा। और दिल्ली वैसे मैंने लगभग पूरा कंप्लीट करवा दिया है। दिल्ली सामान्य ज्ञान लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से सभी वीडियो देख सकते हो। और देखिएगा, दिल्ली जीके की जो बुक पीडीएफ है वो भी मैंने कंप्लीट कर दी है। यदि आप परचेस करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। ओनली 149 रुपीज़ में, यानी 149 रुपीज़ में आप लाइफ टाइम के लिए परचेस कर सकते हो। और आप अनलिमिटेड बार उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। एक बार पेमेंट करने के बाद यदि आपके मोबाइल से हट जाती है, डिलीट हो जाती है, तो आप दोबारा डाउनलोड कर सकते हो। पेमेंट आपको एक बार करना पड़ेगा और अनलिमिटेड बार आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, और आज ही हम आपकी इंग्लिश की क्लास भी करवाएंगे। और देखिएगा, वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक रुपये 10,000 की दर पर बेची। यानी कि 2 प्रकार की चीज़ें हैं और दोनों को 10-10 हज़ार में बेचा, यानी कि एक ही विक्रय मूल्य पर बेचा। इसके बाद देखिए, उनमें एक पर उसे 20% की हानि हुई और दूसरी पर 20% का लाभ हुआ। तद अनुसार पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। देखिएगा, इसके लिए आप एक नोट लिखिए। देखिएगा, जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए, समान मूल्य पर बेची जाए, आप लोग साथ में लिखते जाना, बेची जाए, एक पर A% हानि हो और दूसरी पर A% लाभ हो, तो ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होगी? हानि होगी। एक बात आप लोग याद रखना, यानी जब 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं, जब 2 वस्तुएं, यानी कि यहाँ पर 2 वस्तुएं 10-10 हज़ार रुपये में बेची जा रही हैं, एक पर देखिए 20% की हानि हुई, दूसरी पर 20% का लाभ हुआ, तो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? ऐसी स्थिति में क्या होगी? हमेशा हानि होगी। ये नोट आप जरूर नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसके लिए फॉर्मूला है A²/100। ए की वैल्यू कितनी है? देखिए, पहले 20, 20% की हानि है, इसके बाद 20% का लाभ है। A² को हम ऐसा लिख सकते हैं, 20 × 20/100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, यानी 4% की हानि होगी। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। 4% की हानि, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, एक व्यक्ति 20 वस्तुएं ₹1 की कीमत पर बेचने पर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। तद अनुसार उसके द्वारा ₹1 में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी थी? देखिएगा, लिख लेते हैं हम, ₹1 में
कितनी वस्तुएं खरीदता है? 20 वस्तुएं, 20 वस्तुएं सॉरी बेचता है। 1 रुपये में 20 वस्तुएं बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस है। क्लियर? और लाभ कितने का कमाता है? 20% का लाभ कमाता है, यानी कि प्रॉफिट कमाता है। अब देखिएगा, तद अनुसार उसके द्वारा ₹1 में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी है, यानी 1 रुपये में उसने कितनी वस्तुएं खरीदी, ये हमें बताना है। क्लियर? 1 रुपये में 20 वस्तुएं उसने बेची, तब उसे 20% का लाभ हुआ। अब वह 1 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदे, ये हमें बताना है। 1 रुपये में कितनी वस्तुएं उसने खरीदी, ये हमें बताना है। तो देखिएगा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 20% को फ्रिक्शन में बदलेंगे। फ्रिक्शन में बदलना पहले हमने सिखा दिया है, यानी कि 20/100, 20 एकम 20, 20×100, यानी कि 1/5। देखिए, जो नीचे की वैल्यू होती है हमारी, वो होती है हमारी क्या? CP, यानी कि क्रय मूल्य। और ऊपर की क्या है? हमारा प्रॉफिट है, तो ऊपर का हो गया हमारा प्रॉफिट। अब यहाँ पर देखिए, कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदी जा रही है, कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदी जा रही है और 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो उसने कितने की बेची होगी? 6 की बेची होगी। सिंपल है, यानी हम SP बराबर होता है प्रॉफिट प्लस CP। कितना हो गया हमारा? 6 हो गया। अब देखिए, ये तो निकल के आई हमारी कीमत, ये तो हमारी कीमत है कि 5 रुपये में खरीदी है, 6 रुपये में बेच दी, 1 रुपये का लाभ हुआ। अब निकालना है हमें मात्रा, मात्रा यानी वस्तुओं की संख्या निकालना है। मात्रा या वस्तुओं की संख्या, मतलब कुछ भी हम बोल सकते हैं मात्रा को। तो देखिएगा, तो एक बार हम इसको उल्टा करके लिख देंगे, यानी 6, 5, यानी खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी है? 6, और बेची गई वस्तुओं की संख्या कितनी है यहाँ पर? 5, हमारे अकॉर्डिंग। क्लियर? लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेची हुई वस्तुओं की संख्या कितनी है? 20। देखिएगा कितनी है? 20 वस्तुएं बेची गई, और हमारे अकॉर्डिंग कितनी बेची गई? 6, क्योंकि हमने पलट दिया तो हमारी बेचने की संख्या निकल आई, यानी वस्तुओं की संख्या निकल आई। हमारे अकॉर्डिंग बेचने की संख्या कितनी है? 5। कितनी है? 5। तो देखिएगा, ये तो वस्तुओं की संख्या है और ये प्राइस है, 6 रुपये में बेची है, और 5 क्या है? वस्तुओं की संख्या। लेकिन क्वेश्चन में कितनी है? 20, तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से हम, 20/5, यानी 5 चौक 20। कितनी निकल आई हमारी? 4। अब हमसे पूछा है कितनी वस्तुएं खरीदी, तो देखिए खरीदी हुई वस्तुओं की संख्या कितनी है? 6, यानी 4 का गुणा कर देंगे हम 6 में, 6 चौक 24। कितनी वस्तुएं खरीदी? 24, 1 रुपये में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको एक मेथड से सॉल्व और करते हैं हम लोग। बहुत सिंपल है, देखिएगा, ये फ्रिक्शन से आपको समझाने के लिए किया है कि आपको इजीली समझ में आ जाए। देखिएगा, 20 वस्तुएं ₹1 की कीमत पर बेचने पर 20% लाभ प्राप्त करता है, यानी कि सिंपल सी बात है कि उसने 100 रुपये में वस्तु खरीदी होगी और 20% का उसे लाभ हुआ, तो 120 में उसने बेची होगी। अब इसको अनुपात बना लेंगे हम, 20 से काटेंगे, 20×100, 20×6 120। देखिए, ये तो निकल आई हमारी कीमत और ये निकल आई हमारी वस्तुओं की संख्या, यानी कि मात्रा बोल सकते हैं हम। एक बार उल्टा करके लिख देंगे। अब देखिएगा, वस्तुओं की संख्या, बेची हुई वस्तुओं की संख्या कितनी है हमारी? 5। बेची हुई वस्तुओं की संख्या कितनी है हमारी? 5, और खरीदी हुई वस्तुओं की संख्या कितनी है? 6। 6 वस्तुएं खरीदी और 5 बेची। क्वेश्चन में कितनी बेची? 20, यानी कि 5 की वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पर। देखिएगा, 5 की वैल्यू दी गई है 20, 1 की वैल्यू निकालेंगे हम, 20/5, 5 चौक 20। चाहिए है हमें कितनी वस्तुएं खरीदी? खरीदने की संख्या कितनी है हमारी? 6, यानी 6 वस्तुएं खरीदी, तो 4 में हम कर देंगे 6 का गुणा, 6 चौक 24। देखिए कितना सिंपल था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा,
एक व्यापारी ने 140 अलमारियां नीलामी में खरीदी, उनमें से 80 अलमारियां रुपये 4000 के लाभ पर बेची और शेष 1200 की हानि पर बेची। तद अनुसार यदि उसने 10% का कुल लाभ प्राप्त किया तो प्रत्येक अलमारी की लागत क्या थी, यानी हमें प्रत्येक अलमारी की लागत बताना है। देखिएगा, टोटल अलमारियां हैं 140, जिसमें से उसने 80 अलमारियां 4000 के लाभ पर बेची, यानी कि प्रॉफिट पर बेची। क्लियर। इसके बाद देखिएगा, जो शेष की बची वो 1200 की हानि पर बेची। टोटल 140 है, 140 में से 80 बेच दी 4000 के लाभ पर, बची कितनी 60, तो उसने 60 1200 की हानि पर बेची, यानी कि लॉस पर बेची। फिर भी देखिएगा, 4000 उसने लाभ कमाया और 1200 की उसको हानि हो गई, कितना बचा 0 0, 10 में से 2 गया 8 और 4 में से 2 गया 2, यानी 2800 रुपये का उसे फिर भी प्रॉफिट हुआ। 2800 रुपये का उसे फिर भी प्रॉफिट हुआ, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का प्रॉफिट हुआ उसे 10% का, यानी 10% की वैल्यू हमें यहाँ पर देखिएगा दी हुई है। 10% की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पर कितनी 2800। 1% की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ पर 2800 बट्टे 100, सॉरी 10, 2800 बट्टे 10, 1 0 से 1 0 काट दिया, 1 की वैल्यू निकल के आई हमारी 280। चाहिए हमें 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू, तो देखिएगा 280 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा हमारा 28000, हो जाएगा हमारा 28000, यानी निकल के आ गई कीमत 140 अलमारियों की कीमत कितनी है 28000। 140 अलमारियों की कीमत है 28000। चाहिए हमें प्रत्येक अलमारी की लागत, यानी एक अलमारी की कीमत कितनी हो जाएगी 28000 बट्टे 140, 0 से 0 काट दिया, 14 से इसको काटा, 14 दूनी 28, 2 0, यानी प्रत्येक अलमारी की कीमत कितनी है 200 रुपये। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए, अब नोट जरूर करते जाना, और जहाँ भी आपको क्वेश्चन समझ में ना आए, प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका दोबारा क्लियर कर देंगे। देखिए ऑप्शन नंबर सी, और देखिएगा सभी क्वेश्चन नोट जरूर करना, क्योंकि सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिएगा बहुत सिंपल है, जैसा हमने सेकंड वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम है। एक दुकानदार ₹10 प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा। तद अनुसार किसी खरीदार को ₹10 में कितने पेन मिले। देखिएगा 40% लाभ पर बेचे, 40% लाभ पर बेचे, यानी खरीदे कितने में होंगे उसने 100 रुपये में, सीपी 100 रुपये माना हमने, और बेचे कितने के होंगे उसने 140 के, तभी तो उसे 40 का लाभ हुआ। 100 रुपये के उसने 100 रुपये के उसने खरीदे, 40% का लाभ कमाया, तो बेचे कितने के होंगे 140 के। अब अनुपात बना लेंगे हम, 20 से काटेंगे 20 500, 20 से काटेंगे 20 7 140। अब देखिएगा यहाँ पर ये तो निकल आई हमारी कीमत, यानी 5 और 7। अब चाहिए हमें मात्रा, तो एक बार इनको उल्टा करके लिख देंगे हम 7 और 5, यानी पेनों की संख्या कितनी है, खरीदे हुई पेनों की संख्या 7 है और बेचे हुए पेनों की संख्या 5 है, लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है खरीदे हुए पेनों की संख्या 7 है। खरीदे हुए पेनों की संख्या कितनी 7 है, यानी 7 की वैल्यू हमें दी गई है 7, 1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 1, और चाहिए है हमें किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले, कितने पेन मिले, यानी उसने कितने पेन बेचे। बेचे हुए पेनों की संख्या कितनी यहाँ पर 5, यानी 1 में कर देंगे 5 का मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा हमारा 5। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, एक वस्तु ₹3100 में बेचने पर सोनू 24% लाभ कमाता है, इस वस्तु की लागत कीमत क्या है। देखिएगा 24% लाभ कमाता है, तो यहाँ पर देखिएगा सीपी मान लेते हैं हम 100 रुपीज़, और 24% का लाभ कमाता है, यानी उसने बेचा होगा 124 में।
अब देखिए इसको हम काट लेंगे, 20 से नहीं, इसको 4 से काटेंगे, ये कटेगा 25 बार, ये कटेगा 4 × 3 = 12, 4 एकम 4। अब यहाँ पर देखिएगा एक वस्तु को 3100 रुपये में बेचने पर, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितने में, 31 रुपये में बेचने पर एसपी कितना है हमारा, यानी सेलिंग प्राइस कितना है 31, और यहाँ पर कितना है 3100, यानी कि 31 की वैल्यू हमें दी गई है 3100। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 3100/31, ये कट जाएगा हमारा 100 बार। अब चाहिए हमें क्या है, इस वस्तु की लागत कीमत क्या थी, लागत कीमत क्या है, यानी कि कितने में खरीदी थी, यानी 25 रुपये में। सीपी कितना है 25, यानी 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 में, यानी 2500, यानी 2500 हो जाएगा हमारा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर होगी। यानी मैंने पहले बताया था आपको कि आपका लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलता है। जैसे कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ अपॉन क्रय मूल्य, यही होता है मल्टीप्लाई 100। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में, यानी विक्रय मूल्य के प्रतिशत, विक्रय मूल्य पर हमें निकालना है, क्रय मूल्य की जगह हमें विक्रय मूल्य कर देना है, यानी कि विक्रय मूल्य पर हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो देखिएगा 20% का लाभ, यानी 20% को हम भिन्न में बदलेंगे, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि सीपी हो गई 5 और प्रॉफिट हो गया 1। देखिएगा कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदी जा रही है और 1 रुपये का लाभ कमा रहा है, तो बेचा कितने का होगा उसने, जाहिर सी बात है 6 रुपये में। 5 की खरीदी, 1% का लाभ हुआ, तो बेचा कितने में, 6 में। अब देखिएगा लाभ कितने का हुआ, 1% का हुआ। हमें विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालना है। अगर क्रय मूल्य पर निकालेंगे हम तो 20% का 20% आ जाएगा। हमें निकालना है विक्रय मूल्य पर, यानी तो लाभ कितना है, 1 को ऊपर लिखेंगे हम, विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पर 6 को नीचे लिखेंगे, प्रतिशत के लिए 100 का कर देंगे गुणा। अब देखिएगा इसका आंसर आ जाएगा हमारा 16 सही 2/3% लाभ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदे, अनंतर उसने 40 पेन 5% की हानि पर बेच दिए। अब वह अगर 10% कुल लाभ का आकांक्षी हो तो उसे शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने होंगे। देखिएगा 50 पेन 50 रुपये प्रति पेन की दर से उसने खरीदे हैं, 40 पेन 5% की हानि पर बेच दिए। देखिएगा यहाँ पर 40 पेन उसने बेच दिए 5% की हानि पर, हानि के लिए हम माइनस का यूज करेंगे, क्लियर। अब बचे कितने पेन उसके पास, 10 पेन बचे उसके पास 10 पेन। अब 10 पेन उसने कितने पर बेचे होंगे पता नहीं, तो हम मान लेते हैं x%, क्लियर। कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे पता नहीं हमें, तो हम मान लेते हैं x% लाभ पर उसने बेचे 10 पेन। अब देखिएगा 10% कुल लाभ का आकांक्षी हो, यानी जब वह 50 पेन उसने बेचे तो उसे 10% का लाभ हो, 50 पेन वह बेचे तो उसे 10% का लाभ हो। तो यानी कि जो 10% है ये हमारी बीच की संख्या है, 10% ये हमारी बीच की संख्या है, समझ में आया। यानी इसको हम मिश्रण के मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा 40 पेन उसने 5% की हानि पर बेचे, बचे 10 पेन, 10 पेन के लिए हमने मान लिया x% पर उसने बेचे, लेकिन कुल 50 पेन उसने 10% लाभ पर बेचे, 50 पेन 10% लाभ पर उसने बेचे, क्लियर।
अब देखिएगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा ये हमारी बीच की संख्या है, तो एक संख्या हमारी छोटी होगी और एक संख्या उससे बड़ी होगी। आपको ये तो पता है कि ये तो माइनस में है, ये छोटी होगी, और x प्रतिशत ये प्लस में है हमारी, ये हमारी बड़ी होगी। देखिएगा 10 में से 5 को घटाएंगे, बचेगा 5। लेकिन ये आपका गलत है। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि 10 में से 5 को घटाया बचा 5, नहीं, ये -5 पहले से है, माइनस माइनस क्या होता प्लस, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 15। क्लियर। ये संख्या हमारी 10 से छोटी होगी, ये संख्या हमारी 10 से बड़ी होगी, क्योंकि 10 हमारी बीच की संख्या है। क्लियर। 10 और 5 कितना हो गया हमारा 15, यानी बड़ी संख्या में तो छोटी संख्या माइनस करना पड़ता है, तो x माइनस 5 ही हमारा हो जाएगा, सॉरी x माइनस 10, x माइनस 10। क्लियर। अब देखिएगा x माइनस 10 अपॉन 15 बराबर 40/10। तुलना कर देंगे, x माइनस 10 अपॉन 15 बराबर 40/10। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब कर लेंगे इनका क्रॉस गुणा, x माइनस 10 बराबर 15 चौक 60, x बराबर 60 प्लस 10 बराबर कितना 70, यानी कि 70% लाभ पर बेचा जाए। जो शेष के पेन बचे वो 70% लाभ पर बेचा जाए, तभी उसे 50 पेनों पर 10% का लाभ प्राप्त होगा। क्लियर। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने से 4% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु को 60 रुपये में बेचा जाए तो हानि की प्रतिशतता क्या होगी। देखिएगा 4% का लाभ होता है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे पहले हम। 4% कितनी होती है 1/25, 1/25, यानी नीचे की होगी हमारी क्या CP, लाभ पर बेचा जा रहा है तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 1, यानी जब हमारा CP है 25, प्रॉफिट 1 है, तो SP कितना हो जाएगा हमारा 26। सिंपल है। यानी जब कोई वस्तु 25 रुपये में बेचेंगे 1 रुपये का लाभ कमाएंगे, सॉरी 25 रुपये में खरीदेंगे 1 रुपये का लाभ कमाएंगे, कितने में बेचा होगा 26 में। क्लियर। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने में बेचा 78 में, यानी 26 की वैल्यू दी गई है हमें 78, यहाँ से निकाल लेंगे हम 1 की वैल्यू 78/26। अब 26 से 78 को काटेंगे, 26 थी 78, 3 बार कटेगा। क्लियर। कितने बार कटेगा 3 बार कटेगा। अब देखिएगा आगे, यदि उस वस्तु को 60 रुपये में बेचा जाए तो हानि की प्रतिशतता क्या होगी। देखिएगा नया SP कितना हो गया हमारा, SP यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है 60, कितना है 60, देख सकते हो आप लोग। इसके बाद देखिएगा CP कितना हो जाएगा हमारा नया, CP 25 थी 75, यानी 1 की वैल्यू कितनी निकली थी हमारी 3, 25 की कितनी होगी 75, CP कितनी होगी 75, यानी कि 75 रुपये में खरीदा है और 60 रुपये में बेच दिया, कितने का लॉस हुआ 15 रुपये का, 15 रुपये का। और हमेशा लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत कॉस्ट प्राइस पर निकलती है, यानी कि CP पर निकलती है। तो CP कितनी हमारी 75%, के लिए 100 का कर देंगे गुणा, 15 थी 75, यानी कि 100/3, सॉरी यहाँ पर देखिए 25 थी 75 होता, 15 थी नहीं, इसको हम काटेंगे पहले 5 से, 5 थी 15, 5 से इसको काटेंगे अब हम 15×5 = 75, 3 से इसको काटेंगे 3 5 है 15, 5 से इसको काटेंगे 5 दूनी 10, यानी 20% की हानि होगी। सॉरी क्लियर है, 20% की हानि होगी, ऑप्शन नंबर डी। पता नहीं दिमाग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक व्यक्ति ने 20 सेब रुपये 100 में बेचे और 20% का लाभ प्राप्त किया, तद अनुसार उसने 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे थे। देखिए 20% को पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 20% यानी कि 1/5। क्लियर। ये हो जाएगा हमारा CP और ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। यानी तो SP कितना हो जाएगा हमारा, CP यदि हमारा 5 है तो SP हो जाएगा हमारा 6, क्योंकि 1% का एक का क्या है, प्रॉफिट। क्लियर। आगे देखेंगे। अब देखिएगा, ये तो निकल आई हमारी कीमत। इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब चाहिए हमें मात्रा, तो एक बार हम पलट लेंगे, यानी वस्तुओं की संख्या, सेबों की संख्या, यानी 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हमारी वस्तुओं की संख्या है, यहाँ पर 6 वस्तुएं बेची, यहाँ पर 5 बेची। क्वेश्चन में कितनी बेची, 20 सेब। 20 सेब बेचे, यानी 5 की वैल्यू दी गई हमें 20, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 20/5, 5 चौक 20 यानी 4। अब चाहिए है कि 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे। यहाँ पर कितने खरीदे, 6, यानी कि 4 में 6 का गुणा कर देंगे, 6 चौक 24, यानी 24 आ जाएगा हमारा इसका आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई, यदि वह रुपये 235 में बेची जाती तो हानि प्रतिशतता क्या होगी। देखिएगा 20% के लाभ पर बेची गई, तो देखिएगा CP होगा हमारा 100 रुपीज और SP होगा हमारा कितना, 20% के लाभ पर बेची तो 120, यानी 100 रुपये में खरीदी, 120 में बेच दी, तभी तो 20 का लाभ हुआ। क्लियर। अब इसको देखिए हम काट लेंगे, ये कटेगा 20/100, 20×6 120। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने में बेची, 300 में, हमारे अकॉर्डिंग कितने में बेची, 6 में, यानी 6 की वैल्यू दी गई हमें 300, 1 की वैल्यू निकालेंगे 300/6, 6 से काटेंगे 6×5 30, यानी 50। 1 की वैल्यू निकल के आई कितनी, 50। तो देखिए CP कितनी हो जाएगी हमारी, 1 की वैल्यू निकल आई 50, CP हो जाएगी हमारी 250, यानी CP हो जाएगी हमारी 250। और यहाँ पर देखिएगा SP कितना दिया गया है हमें नया, 235, यानी उसने 250 रुपये में खरीदी, 235 में बेची, कितने का उसको लॉस हुआ, यानी 250 में से हम 235 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितने का लॉस हुआ उसे, 15 का। अब 15 का लॉस हुआ, इसको हमें प्रतिशत में निकालना है, तो देखिएगा 15 को ऊपर रखेंगे और हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत निकालना है हमें, तो हानि हमें 15 की हुई, किस पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है हमारा 250, प्रतिशत के लिए 100 का कर देंगे गुणा, 0 से 0 को काट देंगे, 5 से 5 25, 5 दूनी 10, 5 × 15, यानी 3 दूनी 6, 6% की हानि होगी। कितने की, 6% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और सभी क्वेश्चन आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। मैं आपको व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम चैनल पर PDF सेंड कर दूंगा, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप के, वो हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे बहुत जल्द। और देखिएगा आप लोग केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। आप लोग फालतू का दिमाग लगाते हो कि आप DSU का एग्जाम नहीं होगा, एडमिट कार्ड नहीं आया, अभी तक कोई नोटिस नहीं आया। देखिए आपका एग्जाम होगा, 101% होगा। आप अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।